क्या आप हैंडमेड सोप बेस का बिजनेस करना चाहते हैं या हैंडमेड सोप बेस बनाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कौन सी मेथड यूज करें, हॉट प्रोसेस मेथड या कोल्ड प्रोसेस मेथड? 90% बिगिनर्स ये बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है या प्रॉपर क्वालिटी मिल नहीं पाती। तो जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट मेथड है आज मैं वो आपको बताऊंगा। हॉट प्रोसेस और कोल्ड प्रोसेस मेथड में कंपैरिजन बताऊंगा और कौन सी मेथड बेस्ट है बिगिनर्स के लिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोल्ड प्रोसेस मेथड से। कोल्ड प्रोसेस मेथड ट्रेडिशनली मेथड है, काफी पुराने समय से प्रचलित मेथड है। इसमें दो फेस होते हैं। एक फेस होता है आपका ऑयल फेस जिसमें ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल या कुछ और ऑयल ऐड कर सकते हैं हम, साथ में स्टेरिक एसिड जो कि हार्डनेस बनाता है सोप में। एक फेस होता है जिसको हम इसको ऑयल फेस कहते हैं। दूसरा फेस हमारा लाई फेस होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सामान्य भाषा में कास्टिक सोडा या फिर कपड़े धोने के सोडे के नाम से जाना जाता है। इसका एक सॉल्यूशन बना के रेडी रखते हैं हम। कोल्ड प्रोसेस दिखने में काफी आसान होता है। यूट्यूब में वीडियोस हैं कोल्ड प्रोसेस के जिसको देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन बिगिनर सबसे बड़ी गलती और सबसे ज्यादा गलती कोल्ड प्रोसेस मेथड में करते। इसके कारण काफी सारे मैसेज और क्यूरीज हमारे पास आती है कि सर कोल्ड प्रोसेस मेथड हमने अडॉप्ट किए लेकिन प्रोडक्ट सही नहीं बन पाया। सही जानकारी नहीं होने के कारण, सही डायरेक्शन में नहीं जाने के कारण आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। तो जो कोल्ड प्रोसेस हम बनाते हैं दोस्तों, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा, कपड़े धोने के सोडा का जो मिश्रण मिलाते हैं हम, उसकी क्वांटिटी एक निश्चित होती है। हर कैलकुलेशन, हर बेच साइज के हिसाब से वो चेंज होती है दोस्तों। तो उसको हमको सावधानी पूर्वक मेंटेन करना है। उसी में सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं, वो क्वांटिटी थोड़ी भी कम या ज्यादा हुई तो सोप आपका फेल हो जाता है। दूसरा ट्रेसिंग पॉइंट, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑयल फेस में मिलाते हैं, कोल्ड प्रोसेस की ये मेथड होती है दोस्तों। पहले ऑयल को मेल्ट करते हैं, गर्म किया जाता है और फिर उसको प्रॉपर टेम्परेचर आने पर या टेम्परेचर को कम करने के बाद उसमें लाई सॉल्यूशन मतलब कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को मिला दिया जाता है और मिलाना धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया जाता है ताकि सॉल्यूशन और सोप आपका काफी अच्छा बने दोस्तों। यही आपका ट्रेसिंग टाइम हो जाता है, यही आपका सैपोनिफिकेशन स्टेबल होना चालू हो जाता है। और जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे मिला लेते हैं और आपका सॉल्यूशन प्रॉपर थिकनेस, प्रॉपर गाढ़ा हो जाता है, उसको आप किसी भी मॉल्स में और किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉल्स में डालने के बाद वो 24 आवर के अंदर जम के रेडी हो जाता है दोस्तों। कोल्ड प्रोसेस के काफी एडवांटेजेस हैं, काफी इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये पुरानी मेथड है। दूसरा, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ये ब्यूटीफाइंग एजेंट के लग्जरी प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके कई शेप आप इसमें डाल सकते हो, कई डिजाइन इसमें कर सकते हो, इसलिए ये काफी दिखने में भी काफी सुंदर होता है। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी दोस्तों, इसको तुरंत यूज आप नहीं कर सकते। इसका क्यूरिंग टाइम लगभग 2 to 4 वीक या 4 to 6 वीक मतलब 4 से 6 हफ्ते तक के इसको सेटल होने रख दिया जाता है दोस्तों, जिसके दौरान नेचर बना लेता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रिएक्शन प्रॉपर हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज स्टेट में आ जाते हैं, जिससे आपके स्किन को कोई हार्म नहीं होता। तो कोल्ड प्रोसेस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है पेशेंस का। प्रॉपर अगर पेशेंस में आपने पेशेंस के साथ कोल्ड प्रोसेस में सोप बेस बनाए, आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। लेकिन कोल्ड प्रोसेस में बिगिनर्स काफी मिस्टेक करते हैं, तो बिगिनर्स के लिए मेरा सजेशन है कि आप जो है कोल्ड प्रोसेस से स्टार्ट ना करते हुए आप हॉट प्रोसेस से स्टार्ट कीजिए। हॉट प्रोसेस से अनुभव लेने के बाद आप कोल्ड प्रोसेस में जाइए तो आप काफी अच्छा प्रोडक्ट बना के निकलेंगे। अब हम हॉट प्रोसेस के बारे में जानते हैं दोस्तों। हॉट प्रोसेस में सेम इंग्रेडिएंट जो कोल्ड प्रोसेस में रहते हैं वही हॉट प्रोसेस में होते हैं, बस डिफरेंस होता है मैकेनिज्म का। तो जब हम हॉट प्रोसेस में आते हैं दोस्तों, वही एक ऑयल फेस होता है, वही एक लाई सॉल्यूशन होता है। टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं और ऑयल फेस का जब टेम्परेचर कम होता है तो हम लाई सॉल्यूशन मतलब कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन उसमें मिलाते हैं। धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जब रूम टेम्परेचर पे
लिहाजा है, कास्टिक सोडा तभी मिलाया जाता है दोस्तों। जैसे ही हम मिलाते हैं तो धीरे धीरे करके सॉल्यूशन हमारा थिक हो जाता है। और अब इसको मोल्स में नहीं डालना है हमको, क्योंकि कोल्ड प्रोसेस में बस हम लाइव सॉल्यूशन मिलाते हैं और मोल्स में डाल देते हैं, वहीं तक हमारा स्टेप होता है। लेकिन इसमें एक स्टेप और ऐड हो जाता है दोस्तों। हॉट प्रोसेस में लाइव सॉल्यूशन मिलाने के बाद जैसे ही हमारा सॉल्यूशन थिक होता है, उसको फिर से हीट करते हैं दोस्तों हम। और हीट तब तक के करते हैं जब तक वो एक यूनिफॉर्म लिक्विड, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड ना बन जाए। और जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाता है दोस्तों, तो फिर उसमें हम उसको एक टेम्परेचर पर लाकर, एक नॉर्मल टेम्परेचर 60 to 70 या 60 डिग्री तक लाकर उसमें हम कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जो भी फ्लेवर ऐड करेंगे वैसा सोप हमारा बन जाएगा। या विदाउट फ्लेवर भी हम उसको मोल्ड्स में डाल के रख सकते हैं, और जब भी हमको फ्लेवर ऐड करना हो हम उसको फिर से मेल्ट करके उसमें चाहे ऑरेंज मिलाएं तो ऑरेंज फ्लेवर, नीम मिलाएं तो नीम का सोप बन जाएगा आपका, लेमन का एक्सट्रैक्ट मिलाएंगे तो लेमन का फ्लेवर बन जाएगा। तो ऐसे करके आप विद इन 24 आवर मतलब या फिर 1 से 2 घंटे के अंदर कई तरीके के सोप आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, और आप कई सारे फ्लेवर बना सकते हैं। विद इन 24 आवर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो इसको अपने स्किन में, और कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन में नहीं होगी। इसलिए ज्यादातर बिगिनर्स हॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं दोस्तों, जिससे कि वो समय की बचत करके अलग अलग तरीके के सोप तैयार कर सके सोप बेस से। इस तरीके से मैंने आपको कोल्ड प्रोसेस और हॉट प्रोसेस का कंपैरिजन बता दिया। इसमें काफी सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। वीडियो लंबा होने के कारण हम इसको शॉर्ट में ही एंड करेंगे दोस्तों। इसकी और भी जानकारी आपको देंगे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, जिसमें सारी जानकारी होगी, जिसमें हम टेम्परेचर बताएंगे, कितना टेम्परेचर आपको रखना है, सेपोनिफिकेशन कैसे मेंटेन करना है, ऑयल का सिलेक्शन कैसे करना है, किस तरीके के ऑयल से सेपोनिफिकेशन मतलब झाग प्रभावित होती है, और किस तरीके के ऑयल से झाग बढ़ाई जा सकती है, हार्डनेस कैसे बनाए रखना है, आपको हार्डनेस कम या ज्यादा कैसे करना है। सोप बेस हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल, जिसमें हमने नेचुरल सोप बेस बनाए हैं। साथ में विद अल्कोहल नेचुरल सोप बेस है, विदाउट अल्कोहल नेचुरल सोप बेस है, कोल्ड प्रोसेस सोप बेस है, हॉट प्रोसेस सोप बेस है, जो कि हमारी मेथड वैलिडेटेड है। हमने पहले टेस्ट किए हैं, फिर आपको मेथड बताए हैं। तो आप वीडियो पे जाके वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस किए हैं सोप बेस बनाने में, वो भी हमको बताइए, ताकि हम मिल के उसको सॉल्व करेंगे और एक साथ हम ग्रो करेंगे। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी लाए तुरंत आपके पास आए, और आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चालू कर दें और मार्केट में सप्लाई करना भी चालू कर दें। आपका सोप बेस को लेकर क्या अनुभव रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, और आपके लिए बेस्ट सोप बेस मेथड कौन सी है, वो आप बताएं हमको दोस्तों, ताकि हम भी समझ पाए कि आपके लिए आइडियल मेथड और सुरक्षित मेथड कौन सी है। आज हम यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल में नई नई इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयर कीजिए। हम आपके साथ सिर्फ इसीलिए नहीं जुड़े हैं कि सिर्फ हम बताएं, आप भी हमको बताइए, ताकि हम मिलके ग्रो करें एक साथ।